हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीति ट्यूशन क्लासेस। आज हम बीएड थर्ड सेम के टॉप 90 एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। आने वाली एग्जाम्स के लिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हो सकता है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाए। इसमें स्टैंडर्ड 6 से लेकर 10 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। तो शुरुआत करते हैं बीएड सेमेस्टर 3 गुजरात यूनिवर्सिटी के 90 important question. Subject is science and technology. So the first question is which of the following is a pulse? नीचे दिए गए में से कौन सा दाल की कैटेगरी में आता है? तो इसका आंसर है आंसर डी, ग्राम। ग्राम का मतलब होता है चना। सेकेंड, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज, कौन सी चीज़ों में खाने के सबसे ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है? तो कार्बोहाइड्रेट इज अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑप्शन इज बी। Third, beriberi is a deficiency disease caused by the deficiency of which vitamin? कौन सी विटामिन की कमी की वजह से बेरीबेरी नामक बीमारी होती है? सो दैट इज विटामिन B1। फोर्थ इज सिल्क फाइबर इज अ एनिमल फाइबर। सिल्क जो होता है वो सिल्क के कीड़ों की वजह से फाइबर होता है, उसको टाइमिन भी बोला जाता है। नेक्स्ट, टेबल्स आर मेड अप ऑफ, कि टेबल्स जो होते हैं वो किस चीज़ के बने जाते हैं? यहाँ पे टेबल्स मतलब जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हैं, तो प्लास्टिक वुड दोनों के होते हैं। लेदर के टेबल्स नहीं होते, लेदर का कवरिंग होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। चूज द सब्सटेंस सॉल्यूबल इन वाटर, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो पानी में घुल जाता है? तो यहाँ पे बहुत ही आसान आंसर है, मड नहीं घुलता। अभी आप बोलोगे कि मिट्टी तो घुल जाती है, बट थोड़ी देर उसको रहने दो तो मिट्टी नीचे अलग हो जाती है। वैसा ही किस्सा चौक का भी है, वैसा ही सैंड का है। जबकि शुगर को हम अलग नहीं कर सकते, उसको इवोपरेशन के थ्रू ही अलग किया जा सकता है, एक प्रोसेस करनी पड़ती है। सो शुगर इज अ सॉल्युबल इन वाटर। मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर आर, कि किसी भी चीज़ों को अलग करने के लिए कितने रास्ते हो सकते हैं? ओनली वन, एक ही रास्ता नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो आंसर इज डी, मैनी। बर्निंग ऑफ पेपर, कागज़ को जलाना कौन सी प्रोसेस में आता है? केमिकल, फिजिकल, रिवर्सिबल? ये एक्चुअली आता है केमिकल में, क्योंकि उसका शेप चेंज, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। कागज़ जलने से पहले अलग फॉर्म में होता है और जलने के बाद राख बन जाता है, तो इट कम्स अंडर केमिकल चेंज। ग्रेप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्रेप कौन सा एग्जाम्पल? यहाँ पे प्लांट ऑफ ग्रेप होना चाहिए, ग्रेप इज एन एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए। तो वो क्लाइंबर होता है, उसकी लताएं होती है, वेल होती है जो चढ़ जाती है किसी सपोर्ट के ऊपर, तो ये क्लाइंबर के फॉर्म में आता है, उसके कैटेगरी में आता है। सो आंसर इज बी, क्लाइंबर। द जॉइंट विच अलोज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन इज कोल्ड। अच्छा, ये फिफ्थ स्टैंडर्ड साइंस का क्वेश्चन है कि ऐसा कौन से जॉइंट्स है बॉडी में जो हर तरीके के मूवमेंट देते हैं? दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो हमारे गले के पास आती है और हमारे हिप के पास आती है, जो हमें हर तरीके के मूवमेंट देता है। 11th, द पेयर ऑफ रिब्स मेक्स द कोन शेप्ड केज। कितनी जोड़ी रिब मतलब छाती की हड्डियां होती है, वो एक कोन शेप बनाती है? हमारी जो आप चेस्ट है वो वी शेप कोन के जैसी होती है, तो कितने पैर होती है? 12। बट एक्चुअली पूछा जाए कि कितने पैर ऑफ रिब्स होते हैं, तो 13 जोड़ी होती है, जिसमें से एक जोड़ी फ्लोटिंग रिब्स मानी जाती है। फ्लोटिंग मतलब तैरने वाली, वो एक्चुअली तैरती नहीं, वो पीछे से आगे आती है, बट आगे कनेक्ट नहीं हो पाती ब्रेस्ट बोन के साथ, वो आधी होती है, तो उसको हम फ्लोटिंग रिब बोलते हैं। तो टोटल 13 जोड़ी होती है, पर उसमें से 12 है वो शेप के लिए जिम्मेदार है। 12th, द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, कि शरीर से कचरे को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एक्सक्रेशन, क्योंकि वो यूरिन के थ्रू भी होता है और स्टूल के थ्रू भी होता है। 13, डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। किसी भी जिंदा चीज का बेसिक स्ट्रक्चर है, सॉरी बेसिक चीज है जिसे पूरा फंक्शन या फिर स्ट्रक्चर है, तो वो है सेल। 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द 20th सेंचुरी कॉन्ट्रीब्यूशन। नीचे दिए गए में से कौन सी चीज 20वीं शताब्दी का इन्वेंशन नहीं है? इलेक्ट्रिक ट्रेन 20वीं शताब्दी तक थी, मोटराइज्ड बोट थी, मोनोरेल थी, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स 20वीं शताब्दी में नहीं थे। तो आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्लाइड में, क्वेश्चन नंबर 15, इमेज फॉर्म्ड बाय द पिन होल कैमरा। अच्छा, ये पिन होल कैमरा से जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? तो वो इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। 16,
अ डिवाइस दैट ब्रेक्स द सर्किट इज कॉल्ड, ऐसी चीज जो सर्किट को तोड़ती है उसको क्या बोला जाता है? स्विच, क्योंकि वो सर्किट को तोड़ेगी तभी ऑफ होगा, छोड़ेगी तभी ऑन होगा। 17th, लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स आर ऑलवेज रिपेल, इसमें ज़्यादा कोई साइंस है नहीं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ वाटर, अच्छा यहाँ पे ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ वाटर 4 है, प्लाज्मा को भी कंसिडर करते हैं, बट प्लाज्मा इज नॉट अ स्टेबल फॉर्म। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो जनरली स्टेबल फॉर्म के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे 3 आते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बर्फ, पानी और भाप। नेक्स्ट 19, द टोटल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एयर, यहाँ पे टोटल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का पूछा है तो दोनों का ऐड करना पड़ेगा। नाइट्रोजन इज 78%, ऑक्सीजन इज 21, दोनों को मिला के हो जाएगा 99%। 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर यूज टू मेकिंग कंपोस्ट, इसमें से कौन से जानवर कंपोस्ट बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो रेड वॉर्म्स एक कीड़े आते हैं जो कंपोस्ट में हेल्पफुल होते हैं, तो आंसर इज रेड वॉर्म्स। 21, कसकटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अच्छा ये कसकटा जो है वो एक प्लांट का पैटर्न है जिसमें वो पैरासाइट की तरह काम करता है, दूसरे के ऊपर जिंदा रहने वाला। तो ये एक पैरासाइट है जो स्टेम टाइप पैरासाइट है, मतलब किसी भी पेड़ पौधे की जो बीज की डंडी होती है उसके ऊपर ये मिल जाएगा। ये जनरली येलो कलर में पाया जाता है, पीले कलर का होता है। 22nd, फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, फैट को पचाने के लिए स्टमक नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए, जो वहाँ पे फैट पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वुड, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम था, एक टाइपिंग एरर थी, वुड नहीं आता वूल आता है। तो नीचे दिए गए में से कौन से जानवर में से हमें वूल ऊन नहीं मिलता? यॉक में से मिलता है, कैमल में से मिलता है, गोट में से भी मिलता है, बट वूली डॉग बालों वाले कुत्ते से नहीं मिलता। 24th क्वेश्चन, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इनटू कप ऑफ आइसक्रीम इट अदर एंड, मान लो कि किसी लकड़ी के चम्मच को आइसक्रीम के कप में डालते हो तो दूसरे छोर पे क्या होगा? वो गर्म होगा या नहीं होगा? तो डज नॉट बिकम कोल्ड, वो ठंडा या गर्म नहीं होगा, क्योंकि वुड जो है वो हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकती, इट इज इंसुलेटर, हीट इंसुलेटर एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। 25, कॉमन सॉल्ट इज अ न्यूट्रल, क्योंकि अगर वो न्यूट्रल नहीं होता तो आप उसको खा नहीं पाते। सो 26, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रस्ट, लोहे के जंग का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3, ये भी आसान था, उसको आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। 27, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रॉपिकल रीजन, कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो ट्रॉपिकल रीजन को अच्छी तरीके से बताता है? तो ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादातर सूखा होता है और गर्म होता है, तो इट इज़ हॉट एंड ड्राई, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज अनलाइकली टू अफेक्टेड बाय अ साइक्लोन, नीचे दिए गए में से कौन सी जगह पे अगर साइक्लोन चक्रवात आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? चेन्नई जो है वो कोस्टल एरिया में है, समंदर के किनारे पे है, बेंगलुरु भी समंदर, पूरी भी समंदर, वो तमिलनाडु के पास है, अमृतसर जो है वो बीच में है। तो अमृतसर क्योंकि समंदर के किनारे वाली जगह पे नहीं है तो साइक्लोन आया तो ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, सिर्फ हवाएं चलेगी। चलो नेक्स्ट 29 क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि 90 क्वेश्चंस है, मैं हो सके उतनी तेज़ी से कर रहा हूँ बट फिर भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन, पानी को पकड़ के रखने की सबसे ज़्यादा क्षमता नीचे दी गई में से किस में होती है? सैंडी सॉइल, रेत वाली ज़मीन नहीं, क्लेई सॉइल, हाँ क्ले मतलब मिट्टी, लोमी सॉइल में नहीं होता, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लोम नहीं, इसमें भी नहीं, तो क्ले वाली सॉइल मिट्टी वाली जो ज़मीन होगी उसकी पानी पकड़ के रखने की क्षमता सबसे ज़्यादा होगी। 30th, इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू, कॉकरोचेस क्या, कोई भी छोटे जीव जंतु हो उसमें हवा अंदर कहाँ से जाती है? तो उनके स्पाइरेकल्स में से जाती है, ये स्पाइरेकल्स होता है, यहाँ पे शायद स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पाइरेकल होता है, ओके। 31, वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग द प्लांट्स, यहाँ पे भी प्लांट्स है, प्लांट्स नहीं है। तो पानी को अगर मूल से ज़्यादा सूखना है तो उसको कहाँ पे रखेंगे? इन अ शेड, छाँव में रखोगे तो धूप नहीं मिलेगी। इन अ डिम लाइट, यहाँ पे भी सेम चीज़। अंडर द फैन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है क्योंकि जब भी आप जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो पानी ज़्यादा खींचते हैं पानी को गिरा के, इसको समझो।
जितना ज़्यादा वो पत्तों से पानी गिराएंगे उतना ही ज़्यादा पानी वो खींच पाएंगे। तो जितनी तेज़ हवाएं चलेगी उतना ही ज़्यादा इवोपरेशन होगा पत्तों से, पानी उतना ही निकलेगा, उतना ही ज़्यादा मूल से वो पानी खींच पाएगा। सो प्लांट्स लूज वाटर टू गेन वाटर, ये कॉन्सेप्ट है। तो पंखे के नीचे अगर आप किसी भी पौधे को रखोगे या हवा वाली जगह पे रखोगे तो सबसे ज़्यादा वो रूट से पानी खींच सकता है। कवर्ड विथ पॉलीथीन बैग, वो भी गलत है। सो आंसर इज सी, अंडर द फैन। ब्रायोफेलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स, अच्छा ब्रायोफेलम जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि पेड़ पौधे के किसी भी हिस्से को आप ज़मीन में डालो तो वहाँ से फिर से वो पेड़ पौधा उग जाएगा, तो ये आता है अंडर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पर हर पौधा अलग अलग जगह से रिप्रोड्यूस करता है, तो बायरोफिलम जो है वो पत्तों के सहारे फिर से उग सकता है। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, नीचे दिए गए में से कौन सा रिलेशन, तो बी इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एक्जैक्टली सही है। विच मार्क इज नेसेसरी ऑन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ISI, इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं। 35, अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, ये कॉनकेव मिरर जो आपकी गाड़ी की हेडलाइट में होता है। आपकी गाड़ी की हेडलाइट में देखो बल्ब के पीछे ऐसा मिरर होता है, तो ये कॉनकेव मिरर की वजह से छोटे से बल्ब की बहुत बड़ी रोशनी मिलती है कि नहीं। तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज है वो लार्जर देन द ओरिजिनल होता है, तो इसी हिसाब से कॉनकेव मिरर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज, इसमें से कौन जिम्मेदार नहीं है बोल रहे हैं, तो हैवी रेनफॉल, ज़्यादा बारिश की वजह से बारिश की कमी कभी नहीं हो सकती, तो ये बहुत ही ईजी था, हैवी रेनफॉल। विच वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, नीचे दिए गए में से कौन सा जंगल का प्रोडक्ट नहीं है। गम मिलता है, प्लाईवुड जंगल से मिलता है, सीलिंग वैक्स, कैरोसिन भी दबे हुए जंगल से मिलता है, बट क्योंकि ये दबे हुए जंगल मतलब दबे हुआ जो हमारा रिसोर्सेस है उसको फॉसिल फ्यूल हम बोलते हैं, तो उसी वजह से कैरोसिन इज द राइट आंसर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मरे हुए पेड़ पौधों के ऊपर लग जाते हैं ताकि वो क्या बना पाए, तो वो बना पाए ह्यूमस। अच्छा, ह्यूमस ब्राउन या ब्लैक कलर का पदार्थ होता है, जब भी कोई पेड़ पौधा मर जाता है तो धीरे धीरे उसके ऊपर आप देखोगे कि कुछ बारीक पाउडर जैसा हो रहा है ब्राउन या ब्लैक कलर का, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस बहुत अच्छा होता है फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व पानी दिवस मनाया जाता है 22 मार्च, इसको आप 223 याद कर रख सकते हैं, 22 मतलब 22, 3 मतलब मार्च। अवर बॉडी कंटेन्स, हमारी बॉडी में कितने प्रतिशत पानी होता है, तो एक्चुअली अप टू 60% ही होता है, 60% से ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए वरना यूरिनेट हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। बट यहाँ पे सारे ही ऑप्शन गलत है, बट 60 से सबसे ज़्यादा नज़दीक 65% है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया तो मुझे पता चला कि ब्रेन और हार्ट, हमारा दिमाग और दिल जो होता है उसमें 73% पानी होता है, लंग्स है उसमें 83, स्किन है उसमें 64, किडनी में 79, बोन्स में 31, पर जब हम पूरे बॉडी की बात करें तो अप टू 60% ही होता है, बट यहाँ पे 65 है तो लेट इट बी। 2,4D इज अ पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड मतलब जब भी हम पेड़ पौधे उगाते हैं तो उनको कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए हम पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जिसको हम छिड़कते हैं वो, तो ये 2,4D है वो एक तरीके का पेस्टिसाइड है जो 1940 से इंडिया में बिका जा रहा है, तो इट इज़ वेरी फेमस, उसीलिए इसे यहाँ पे पूछा है। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, नीचे दिए गए में से कौन सा एंटीबायोटिक है, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल होता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन आपको याद रखना है, वो एक एंटीबायोटिक है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ओके, फोर्थ, ठीक है, कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी कवर अप करें। वॉट इज PET, पॉलीइथिलीन टेट्राफलेट, तो ये एक तरीके का थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है कि हम उसको फिर से गर्म करके उसको रीशेप कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक का मतलब ये होता है कि एक शेप आपने उसको दे दी, उसको फिर से आप गर्म करो तो वो मोल्ड हो जाएगा, वो फिर से दूसरे फॉर्म में आप उसको ठंडा करके कन्वर्ट कर सकते हो, तो PET एक तरीके का थर्मोप्लास्टिक है।
द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है? तो यहाँ पे ब्रोमीन आपको खास याद रखना है। अगर यही क्वेश्चन मेटल में आ जाता तो ये मर्क्यूरी हो जाता। तो मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है मेटल में, और नॉन मेटल में ब्रोमीन। 45, कोल टार कंटेन्स अबाउट, अच्छा कोल टार में कितने सब्सटेंसेस होते हैं? अगर हम उसको अलग अलग तोड़े तो कितनी चीज़ें मिल सकती हैं? तो यहाँ पे कोल टार में 200 तक के सब्सटेंसेस होते हैं। अगर आप उसको छाटोगे तो 200 अलग अलग चीज़ें आपको मिल सकती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। द सब्सटेंसेस विच गिव हीट एंड लाइट आफ्टर कम्बशन आर, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कम्बशन होने के बाद गर्मी और रोशनी दोनों देती हैं? तो वो है फ्यूल। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड ऑन, प्रोजेक्ट टाइगर जनरली जैसे कि नाम है, टाइगर को बचाने के लिए 1 अप्रैल 1973 से इंडिया में लागू है। इंडिया में स्पेशली। सेल इज डिस्कवर्ड बाय, सेल कब डिस्कवर, सॉरी किसने डिस्कवर किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, जो बहुत ही ज़रूरी था बायोलॉजी के फॉर्मेशन में। अगर वो नहीं होता तो हम बायोलॉजी में आगे ही नहीं बढ़ पाते। हैंस एग इज अ, अंडा जो है वो एक तरीके का सेल होता है इन सभी ऑप्शंस में से। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जाइगोट, जाइगोट एक रिप्रोडक्शन का फेज है जिसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं? तो आप सोचोगे कि एक मेल में से आ रहा है, एक फीमेल में से आ रहा है, तो दो, तो वैसा नहीं है, एक ही न्यूक्लियस होता है। सो आंसर इज 1, जाइगोट में एक ही न्यूक्लियस होता है। रिप्रोडक्टिव एज इन वुमन स्टार्ट्स व्हेन देयर, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल शायद लड़कियों के अंदर रिप्रोडक्शन की क्षमता कब शुरू होती है? जब उनके मेंस्ट्रुएशंस पीरियड स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन के अलावा और एक वर्ड वो यूज इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है मेनार्की, मेनार्की भी आ सकता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होता है वो। मैग्नेटिक फोर्स इज नॉन कॉन्टेक्ट टाइप फोर्स, यहाँ पे कॉन्टेक्ट बोथ किया था, बट क्योंकि कांटेक्ट में आने के बाद ये काम नहीं करता, नॉन कांटेक्ट हो तभी कर सकता है। तो सही आंसर है बी, नॉन कांटेक्ट टाइप फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, फ्रिक्शन फोर्स किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? स्मूथनेस के ऊपर डेफिनेटली, रफनेस के ऊपर डेफिनेटली, ये टाइप ऑफ सरफेस डेफिनेटली, इंक्लिनेशन ऑफ सरफेस पे भी हाँ। तो मतलब ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ऑल ऑफ दिस। सरफेस एरिया अगर पूछा जाए कि किस पे डिपेंड नहीं करता और सरफेस एरिया दिया गया हो तो वो एकदम सही है। फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस एरिया, ये काफ़ी वियर्ड है बट सही है, सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू, साउंड जो है कौन सी जगह में से जा सकता है? गैसेस, सॉलिड, लिक्विड, तीनों में से जा सकता है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इसमें से कौन सी ऑप्शन का कम से कम फ्रीक्वेंसी वाला आवाज़ होगा? यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखो, फ्रीक्वेंसी जितनी कम आवाज़ उतनी मोटी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा आवाज़ उतनी पतली। तो यहाँ पे कम फ्रीक्वेंसी मतलब मोटी आवाज़। तो यहाँ पे हमें पता है कि बेबी गर्ल की पतली आवाज़, बेबी बॉय की भी, क्योंकि वो बेबी है वो पतली आवाज़, वुमन की तो पतली ही होती है। तो मैन इज़ द राइट आंसर। 56, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लोज ड्यू टू, एक इलेक्ट्रिक लैम्प क्यों जलता है? केमिकल इफेक्ट की वजह से, मैग्नेटिक हीटिंग इफेक्ट की वजह से। तो सही आंसर है सी, हीटिंग इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज्ड इजीली बाय फ्रिक्शन, नीचे दिए गए में से कौन सी चीज़ जो है वो चार्ज्ड नहीं हो सकती फ्रिक्शन की वजह से? यहाँ पे स्टैटिक चार्ज की बात की गई है। स्टैटिक चार्ज जो है वो उन्हीं चीज़ों में आते हैं जो इंसुलेटर होते हैं। तो यहाँ पे देखो प्लास्टिक के लिए इंसुलेटर है, उसमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहती। बलून भी है वो रबर है। वुलन क्लोथ भी है, उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकती। तो कॉपर रॉड जो है वो हाईली कंडक्टिव होने की वजह से वो चार्ज को कैरी नहीं कर सकता, मतलब सेपरेट नहीं कर सकता, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग नहीं हो सकता, क्योंकि वो तुरंत ही बह जाएंगे। तो कॉपर रॉड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ओके, अच्छा 6, 5 ही हमने किया। हाँ, कॉपर रोड अभी 5th पे है ना हम। हाँ, एन एग्जाम्पल ऑफ नाइट बर्ड इज,
रात के पंछी का एग्जाम्पल क्या है? तो यहाँ पे रात के पंछी का मतलब है कि वो जो रात में ही देख सके, दिन में नहीं, उसी को हम नाइट बर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे दो कंफ्यूजिव ऑप्शन है, बैट और आउल। क्योंकि आप सोचोगे चलो बैट भी रात में ही शिकार करते हैं, पर बैट जो होते हैं वो दिन और रात दोनों में देख सकते हैं, जबकि आउल जो होते हैं वो डे ब्लाइंड होते हैं, दिन में नहीं देख पाते या तो बहुत ही कम देख पाते हैं। तो आउल इज एन एग्जाम्पल ऑफ नाइट बर्ड। 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नंबर ऑफ द सोलर सिस्टम? नीचे मेंबर होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी मिस्टेक है कि इसमें से कौन सा मेंबर नहीं है हमारे सोलर सिस्टम का। तो एस्ट्रॉयड है, सैटेलाइट भी है, कॉमेट भी है, बट ये कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है नक्षत्र, जो ज्योतिष में आता है ना। तो नक्षत्र जो है वो हमारे आउटर सोलर सिस्टम में है, जिसको हम पढ़ते हैं। सो कॉन्स्टेलेशन इज द राइट आंसर। 60, which 60, which of the following is not a green gas, ग्रीन हाउस गैस? नीचे दिए गए में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस जो है वो एक तरीके के बॉल्स की तरह काम करता है, जो हीट को अपने अंदर पकड़ के रखता है, जो अर्थ की गर्मी बढ़ाता है। तो सूरज से जो भी गर्मी आती है उसको ये ग्रीन गैसेस पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। और अगर ये ग्रीन गैसेस कम हो जाए तो वो पकड़ नहीं पाएंगी और वापस से ये जो सोलर एनर्जी है वो बाउंस बैक होके स्पेस में चली जाएगी, तो अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो नाइट्रोजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। विच ऑफ द ऑर्गेनिल इज नोन एज अ सुसाइड बैग इन अ सेल? सेल के अंदर कौन सी चीज़ है जिसको सुसाइड बैग भी बोला जाता है? तो लाइजोजोम, क्योंकि लाइजोजोम जो है वो एक तरीके से डाइजेस्ट करता है, तो अगर ये फट गया तो पूरा सेल डाइजेस्ट हो जाएगा, मर जाएगा, तो इसीलिए इसको सुसाइड बैग भी बोला जाता है। विच एलिमेंट और कॉम्पोनेंट पासिस पोजेस क्लोरोफिल? कौन से एलिमेंट में क्लोरोफिल होता है? तो कंपेनियन सेल के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। विच एनिमल फाइलम पोजेसेस स्टिंगिंग सेल्स? इसमें मैंने बहुत ढूंढा बट मुझे इनमें से कोई आंसर नहीं मिला, अलग ही आंसर मिला, जिसका नाम है नीडारिया, जो एनिमल किंगडम में आता है। इसका क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि इसमें से कौन से एनिमल फाइलम, मतलब जानवर का कौन सा हिस्सा है जिसमें स्टिंगिंग सेल्स, जो आपको झटके देते हैं, कांटे की तरह चुभते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं। तो इसका नीडारिया ये है। नीचे में से कोई भी आंसर मुझे नहीं मिला, अगर आपको मिले तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट, in the lower part of which organ does Helicobacter pylori cause the symptoms of inflammation? कि कौन सी चीज़ है जो इस बैक्टीरिया की वजह से जलन का एक्सपीरियंस आपको देती है? कौन से लोअर पार्ट में? तो इंटेंस्टाइन की जहाँ पे शुरुआत होती है ना, वहीं पे ये इस बैक्टीरिया की वजह से आपको जलन महसूस होती है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बीमारी है और ये उसका बैक्टीरिया है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। 65, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि पूरी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बढ़ना। तो इसके लिए ग्रीन हाउस गैसेस जिम्मेदार है। और ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हम ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमें एक लिमिटेड रिसोर्स में मिला हुआ है, और उसी की वजह से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें की वजह से गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। विच स्पीसीज बोस इंडिकस? बोस इंडिकस है वो कौन से जानवर की स्पीसीज है? तो गाय की स्पीसीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर ड्राई आइस? सूखा बर्फ, इसको इसका फॉर्मूला सेम ही है, कार्बन डाइऑक्साइड, पर जो सूखा बर्फ है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि एक्यू हम क्यों नहीं लिख सकते? तो एक्यू का मतलब होता है एक्वस, जिसमें पानी मिला हुआ हो। शुगर वाला पानी हो तो उसको हम एक्वस लिख सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही है, पानी है ही नहीं, इसको सॉलिडिफाइड किया हुआ है, तो हमारा आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉलिड फॉर्म। तो ब्रैकेट एस। 68, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिंडल इफेक्ट सीन? नीचे दिए गए में से कौन सी जगह पे आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलती है? मतलब रोशनी एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन नहीं हो सकती। तो मिल्क,
दूध का एक कांच के ग्लास में आप भरो, एक तरह से टॉर्च जलाओ, उसकी रोशनी दूसरी तरफ दूध में से तो नहीं आएगी, हो सकता है ग्लास में से आ सके वो घूम के, पर दूध में से नहीं आएगी। इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। द सिंबल फॉर द मेटल यूज्ड इन अ थर्मोमीटर इज, सिंबल फॉर द मेटल यूज्ड इन अ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर के अंदर हम मर्क्यूरी इस्तेमाल करते हैं और मर्क्यूरी का सिंबल है Hg इन अ एलिमेंट टेबल। डैश इज यूज्ड इन अ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कौन सी चीज कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है? कोबाल्ट, जिसका मॉलिक्यूलर मास 60 है। कोबाल्ट के आइसोटोप्स हैं तो उसमें ध्यान रखना है, यहाँ पे 60 याद रखना। 71, 10 नैनोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। अच्छा, अभी 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 माइनस 9, तो यहाँ पे 10 है तो एक कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए, 10 पावर ऑफ माइनस 8। चलो आगे बढ़ते हैं 6th पेज की तरफ। ओके, what is the relation between the radius of curvature and the focal length of a spherical mirror? अच्छा, focal length और radius of curvature के बीच में क्या रिलेशन है? तो focal length जो होती है वो radius से आधी होती है, तो f is equal to r upon 2, तो यहाँ पे f is equal to r upon 2 तो नहीं है, बट r is equal to 2f है, तो सही आंसर हो जाएगा C, r is equal to 2f। 73, इन ह्यूमन आई द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट, इंसानी आंखों में जो इमेज होती है वो कहाँ पे बनती है? आंखों के पीछे, क्योंकि हमारी आंख जो है वो तो लेंस है, तो पीछे रेटिना में उसकी इमेज बनती है जो एक स्क्रीन की तरह काम करता है। 74, 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू डैश जूल, तो यहाँ पे ये सीधा आंसर है, अगर आप किलो वॉट आवर सारी वैल्यूज आप डालोगे, कैलकुलेशन करोगे तो 3.6 इंटू 10 पावर ऑफ 4, सॉरी 3.6 इंटू 10 पावर ऑफ 6 जूल होता है, या फिर 3.6 इंटू 10 पावर ऑफ 3 किलो जूल भी आप बोल सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे। विच कलर्ड वायर इज यूज्ड फॉर अर्थिंग, अर्थिंग के लिए ज़्यादातर हम दो कलर के वायर इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन और येलो। ज़्यादातर केसेस में ग्रीन वायर ही होता है, बट अगर ऑप्शन में ग्रीन नहीं है, येलो है, तो यू शुड गो फॉर अ येलो। डिस्टेंस ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज डैश किलोमीटर, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट वो होती है जो एक ही इलाके में रहती है, वो पूरे अर्थ का रोटेशन नहीं लगाती। अगर इंडिया ने जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हवा में लगाई है तो वो इंडिया के ऊपर ही रहेगा, वो पाकिस्तान नहीं चला जाएगा या चीन नहीं चला जाएगा। इट्स अ स्टेशनरी, इसलिए उसको बोला जाता है जियो स्टेशनरी, जहाँ पे आपने लगाई है वहीं पे रहेगा। तो पूरे हमारे पृथ्वी के ऊपर कितने डिस्टेंस तक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए बेस्ट होता है ताकि वहाँ से वो आगे पीछे ना हो, तो इट इज़ एक्चुअली 36,000 किलोमीटर, बट यहाँ पे 36,000 किलोमीटर से सबसे ज़्यादा नज़दीक जो है, यू शुड गो फॉर इट, तो 35,786 इज द राइट आंसर। विच सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन अ पॉइजन ऑफ हनी बी, कि मधुमक्खी के जहर में, के डंक में कौन सी चीज़ होती है? तो ये है मेलिटिन, आपको याद रखना है, मेलिटिन जो होता है वो मधुमक्खी के डंक में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय, नीचे दिए गए में से कौन सा चीज़ एलॉय है? एलॉय का मतलब होता है दो धातु को मिक्स करना, इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स या फिर टू एलिमेंट्स। तो यहाँ पे सिल्वर जो है वो प्योर एलिमेंट है, गैलियम भी प्योर एलिमेंट है, 24 कैरेट मतलब शुद्ध सोना, खरा सोना वो भी है, 22 कैरेट में 91.67% गोल्ड होता है, और बाकी हम दूसरे मेटल को हम मिक्स करते हैं। तो 22 कैरेट सोना जो है वो एलॉय है, उसमें दो तीन धातुएं मिक्स होती हैं। 79, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स, नीचे दिए गए सारे एसिड में से कौन से एसिड को हम किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड सबका बाप है, बहुत ही पावरफुल है, वो किसी भी चीज़ को पिघला सकता है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज यूज्ड एज फ्यूल इन जेट प्लेन्स, कि जेट प्लेन्स में हम फ्यूल की जगह, फ्यूल में कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन कैरोसिन है, बट एक्चुअली उस कैरोसिन को बोलते हैं एविएशन कैरोसिन, जिसको हम बोलते हैं QAV, एविएशन कैरोसिन, वो जेट प्लेन में इस्तेमाल होता है। हमारे कैरोसिन डालोगे तो जेट उड़ेगा नहीं। चलो, यहाँ पे 2 मार्क के MCQs है, इसमें ज़्यादातर आपको फार्मूला फिजिक्स के पता होने चाहिए, तो मैं आपको सारे फार्मूलाज दिखा देता हूँ जो इन प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल हुए हैं। ये 1, 2 एंड 3 डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम से रिलेटेड 3 में इंपॉर्टेंट फार्मूला है
जो आपको साइंस की बुक में मिल जाएंगे। और 4, 5, 6 भी अलग अलग चैप्टर में है, जहाँ पे फोर्स है F इज इक्वल टू एम ए, दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ का है। वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का है, दैट इज एम जी एच। और वेव के चैप्टर में से वेव स्पीड v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ, ये भी एक फॉर्मूला है, साउंड के चैप्टर में है। तो ये 3 फार्मूला के ऊपर अगर आपने किए तो छोटे मोटे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे वो आप सॉल्व कर सकते हो फिजिक्स के। सो एक्सेलरेशन ऑफ अ कार in motion is 1.5 meter per second square. How much is the increase in the velocity in 4 second? तो यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया गया है और आपको ढूंढना है कि कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम सिंपल फार्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में अगर हम एक्सेलरेशन डाल दें तो आपको पता चलेगा कि 4 सेकंड है। हाँ, तो v माइनस यू आप कर दोगे तो वो हो जाएगा 80, क्योंकि डिफरेंस इन वेलोसिटी चाहिए ना, हाउ मच इंक्रीज इन वेलोसिटी है। तो हाउ मच इंक्रीज बोलो या डिफरेंस बोलो वो एक ही बात है। तो v माइनस यू इज इक्वल टू हो जाएगा ए टी। ए आपको दिया गया है 1.5, टी भी आपको दिया गया है 4। तो 1.5 इंटू 4 आप करोगे तो 6 मीटर पर सेकेंड आपको मिल जाएगा। उतना स्पीड बढ़ रहा है, देयर इज अ चेंज इन अ स्पीड। Next is how much acceleration is produced on applying a force of 0.5 Newton on an object of mass 250 ग्राम। तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन ढूंढना है, तो F इज इक्वल टू एम ए इस्तेमाल करेंगे। ए को फॉर्मूला मेकर बनाएंगे तो F अपॉन एम हो जाएगा। पर यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मास जो है वो किलोग्राम में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 250 ग्राम है डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा। आप खुद से कोशिश कीजिए। 83, अ स्टोन फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द टेरेस ऑफ अ बिल्डिंग टेक्स 4 सेकंड टू रीच द ग्राउंड। किसी बिल्डिंग के छत से आप एक पत्थर को फ्रीली छोड़ रहे हो, फ्रीली मतलब ऐसे ही छोड़ दिया, आपने धक्का नहीं दिया उसको, फ्रीली छोड़ दिया, यू फ्री फॉल जिसको बोलते हैं, ऐसे छोड़ दिया। तो उसको ज़मीन पे पहुंचने के लिए 4 सेकंड अगर लगते हैं तो बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। तो यहाँ पे भी जो मैंने फॉर्मूला दिखाया, एस इज इक्वल टू एस डिस्टेंस है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि फ्री फॉल है। तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। एक ही जगह पे डालेंगे आप ग्रेविटेशनल फोर्स 9.81, और टी 4 सेकंड है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 अपन 2 हो जाएगा 8, तो 8 इंटू 9.81 हो जाएगा। तो डी इज अ राइट आंसर। 84, मास ऑफ अ मैन, किसी एक इंसान का वजन अगर 60 किलोग्राम है और ही क्लाइम्स अप 20 मीटर हाइट विथ अ बकेट हैविंग वाटर ऑफ मास 15 केजी, वो 20 मीटर और ऊंचाई पे चढ़ता है 15 किलो पानी लेके, तो उसने कितना काम किया होगा, व्हाट इज वर्क डन। तो वर्क डन है एम जी एस। मास यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा इंसान का मास प्लस पानी का मास, तो 60 प्लस 15 हो जाएगा 75। ग्रेविटेशनल फोर्स आप 9.81 ले लो और हाइट जो है वो 20 ले लो। सभी का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 15 के आसपास आपको आंसर मिल जाएगा। सो सही आंसर इज ए 15 किलो जूल। किलो जूल है मतलब 15,000 के आसपास कुछ आंसर मिलेगा। 85, द वेवलेंथ ऑफ अ वेव प्रोड्यूस इन अ सरफेस ऑफ वाटर इज 2 सेंटीमीटर। एक वेवलेंथ है, जो वेव की वेवलेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर की है, उसकी वेलोसिटी है वो 16 मीटर पर सेकेंड है। तो हाउ मेनी वेव्स आर प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, मतलब फ्रीक्वेंसी हमें ढूंढनी है, एक सेकेंड में कितनी वेव्स निकलेगी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमड़ा में अगर सारे फॉर्मूला आप डाल दोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी 800 मिल जाएगी। तो ये भी बहुत ईजी है, अगर आप चाहो तो मैं उसका सॉल्यूशन तेज़ी से आपको दिखा देता। तो यहाँ पे आप देखो मैंने सॉल्यूशन निकाला है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हो। नेक्स्ट 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ प्रोपेनॉन, कि प्रोपेनॉन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो प्रोपेनॉन का इस्तेमाल नेल पॉलिश रिमूवर में होता है। तो इट इज़ काफ़ी ठंडा भी होता है और जल्दी से उड़ जाता है। अगर नेल पॉलिश की शीशी आप खुली रख दोगे तो वो इवोपरेट हो जाएगा, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है। उसको आप पकड़ के रखोगे तो भी बॉयल हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। चलो
87 बाई विच ऑफ द फॉलोइंग बाइल इज सेक्रेटेड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बाइल जूस जो होता है वो कहाँ से रिसता है, कहाँ से निकलता है, तो लीवर में से वो बाइल जूस निकलता है। विच इज ट्रिकस्पिड वाल्व फाउंड इन ह्यूमन हार्ट, कि ह्यूमन हार्ट में ट्राइकप्सिड वाल्व कहाँ पे होता है, तो बिटवीन राइट आर्टरम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। 89 द स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो वो मेंड्यूला से होती है, जो हमारे सर के पीछे, हमारा जो स्कल है उसके पीछे दिमाग के बीच में मेंड्यूला होता है, वहां से हमारे स्पाइनल कॉर्ड की शुरुआत होती है। 90th the cut part of plant stem having roots and fixed to the ground which is used in the process of grafting is, तो उसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है स्टॉक। तो इसी के साथ हमारे साइंस के 90 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। आई होप ये वाला वीडियो आपका लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। मैं मानता हूँ कि थोड़ा तेज़ी से हमने लिया है, पर वो इसलिए क्योंकि इसको आराम से लेते तो बहुत ज़्यादा खिंच जाता। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिए, वो लाल वाला बटन दबा दीजिए ताकि मुझे एनकरेजमेंट मिले इसे और वीडियो बनाने के लिए। तो टिल देन, थैंक यू सो मच।